क्लास 12 के विद्यार्थियों का आज के क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज नंबर 6.2 से कर लिया था। अब हम पुनः आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल 0, पाई, यानी सिद्ध कीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फलन जो होता है वो 0, इनफाइनाइट में वर्धमान या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x कंसीडर करेंगे बेस एक्सपोनेंट e के साथ, यानी y को हमने कोई एक लॉगरिथमिक फंक्शन कंसीडर कर लिया। अब इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। अब ये जो है हमको प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो हम पहला काम ये करेंगे कि इसको बोथ साइड में डिफरेंशिएट करेंगे, और जब बोथ साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फार्मूला डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स का अप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 1 बाई एक्स के, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 1 बाई एक्स के। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग कब होगा, तो आप लिखेंगे y विल बी इंक्रीजिंग when y डैश ग्रेटर देन 0, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं y डैश की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पे 1 अपान x ग्रेटर देन 0, और 1 अपान x में जो न्यूमरेटर वैल्यू है 1 है जो कि पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर वैल्यू x है, तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहां से क्या क्लियर हुआ, न्यूमरेटर तो इसका पॉजिटिव है ही, अब यदि डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा तब जाकर के ये इंक्रीजिंग होगा। तो यहां से आपको मिलेगा x ग्रेटर देन 0, और जब ही x ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा तब ही आप इंटरवल भी नोट डाउन कर सकते हैं। व्हेन x ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू 0, इनफाइनाइट। जैसा कि आप रियल लाइन पर भी जानते हैं यहाँ पे 0 है, और जब 0 से हम लोगों को ग्रेटर चलना है, यानी कि यहाँ से हमको इस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ तक जाना है प्लस इनफाइनाइट तक। इस तरह से हमको इंटरवल मिल जाएगा 0, प्लस इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट। यहाँ से इस क्वेश्चन के द्वारा ये क्लियर हो गया कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन जो log ऑफ x के फॉर्म का होगा वो क्या हो जाएगा 0, और 0 से आगे के रियल लाइन वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1, यानी कि प्रदर्शित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि फलन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 न तो वर्धमान फंक्शन है और न ही ह्रासमान फंक्शन है दिए हुए इंटरवल -1, में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पुनः हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का हेल्प लेंगे या 10 की तरह का प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ डैश एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ जब ये होल वैल्यू होगी तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ से यदि 2 हमने कॉमन किया तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको x माइनस 1/2 f ऑफ x। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल गई 1/2 की मिल गई, यानी रियल लाइन पे अगर जो हम रिप्रेजेंटेशन इसका करें तो यहाँ पे हमको 1/2 मिला, और x का इंटरवल हमको दिया क्या है जिसमें ये नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, -1 भी दिया है और +1 भी दिया है। तो आपको अब यहाँ पे रियल लाइन का जो पार्ट मिला वो क्या मिल जाएगा, पहली वाली वैल्यू इसके लिए क्या मिल जाएगा x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1/2, केस फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड केस आपको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2, x ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन 1, यानी 1/2 से बड़ी और 1 तक। इसके साथ ही साथ पहली वाली वैल्यू जो मिली थी वो ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1/2 तक। इस तरह से ये दो इंटरवल हमको मिलेंगे। केस 1 के लिए जब हम यहाँ पे आते हैं
तो यानी ये इंटरवल जब लेते हैं तो उसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है, यानी कि x माइनस 1/2, क्योंकि 2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसको हमको देखना है, तो x की वैल्यू -1/2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू इस बीच में लाई करनी चाहिए। हमने सपोज दैट यहाँ पे किया, तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, और दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स लेस देन 0। अब इस इंटरवल में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 1/2 की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन 1 के लिए जब हम काम करेंगे तो यहाँ के लिए जो वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन 0 होगी, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आधे इंटरवल में ये वैल्यू लेस देन 0 है, आधे इंटरवल में ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और यदि दोनों इंटरवल हम कंबाइंड कर लें तो थ्रू आउट क्या हो रहा है, इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। और जब थ्रू आउट -1 से 1 के बीच में इसका साइन कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन जो fx है, hence fx, this implies that fx is neither increasing nor decreasing in given interval -1, और इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिए हुए इंटरवल -1, 1 में ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी ना तो वर्धमान फंक्शन होगा और ना ही ह्रासमान फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू 0 एंड π/2, यानी दिए हुए फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन जो होगा वो x बिलोंगिंग टू 0, π/2 के लिए डिक्रीजिंग होगा। तो इसमें आते हैं हम सबसे पहले पार्ट ए पे। पार्ट ए में y इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया है, तो यहां से y डैश क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। और जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे x की वैल्यू 0, π/2 दी हुई है, यानी x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट साइन x ग्रेटर देन 0, यानी साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जो हमारा डेरिवेटिव वैल्यू आया है माइनस साइन x है, तो यहां से हमको माइनस साइन x क्या मिल जाएगा, माइनस साइन x जो है लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 हो गई। दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू 0, π/2, यानी पहले का सलूशन हमको मिल गया, f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, जो ये शो कर रही है कि cos ऑफ x जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा किसमें, दिए हुए इंटरवल में। ऑप्शन बी में cos 2x को हमको चेक करना है, तो हमने f डैश x जब किया तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 साइन 2x, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ x की वैल्यू आपको दिया है फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0, π/2, 0, π/2 के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, और जब इसके लिए हम 2x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थ्रू आउट पूरे इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेस देन 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, लेस देन 2 इंटू π/2 जो होगा वो पाई के इक्वल हो जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है 0 से पाई के बीच में जो साइन x होता है या साइन 2x होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन का पूरा फंक्शन पॉजिटिव होता है। अब यहां से हमको कंक्लूजन क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट साइन 2x ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0, π/2, यानी कि साइन 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई। लेकिन यहां से जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट -2 साइन 2x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0, π/2, और दिस इंप्लाइज दैट -2 साइन 2x क्या है, f डैश x है, और f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0, π/2 के लिए, यानी ये शो करेगा कि cos 2x जो होगा, cos 2x इज डिक्रीजिंग फंक्शन
इन गिवन इंटरवल x बिलोंगिंग टू 0, π/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर 12 का जो पार्ट ए है वह भी डिक्रीजिंग होगा थ्रू आउट गिवन इंटरवल, और क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी पार्ट होगा वह भी जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट गिवन इंटरवल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के सी पार्ट पर। पार्ट सी में दिया है y इज इक्वल टू कॉस 3x, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम y डैश कैलकुलेट करेंगे, या जैसा कि आप लोगों ने पहले fx कंसीडर किया था तो हमने fx कंसीडर किया और यहाँ पे f डैश x कैलकुलेट किया। तो जब ही f डैश x कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा -3 साइन 3x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे इंटरवल हम लोगों को दिया है x बिलोंगिंग टू 0 to पाई, तो लिखेंगे आप फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0, π/2 के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2 हो जाएगी। अब आप आइए यहाँ पे हमको 3x चाहिए, तो थ्रू आउट क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया, 3 इंटू x क्या हो गया 3x हो गया, और 3 इंटू π/2 क्या हो गया 3π/2 हो गया। अब आप जैसा कि जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया है ये वैल्यू यहां तक π/2 होती है, ये पाई तक होती है, और ये 3π/2 होती है, और ये वैल्यू 0 डिग्री की होती है। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एंड इनवर्स ऑफ साइन यानी कोसेक जो है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी tan और इनवर्स ऑफ tan कॉट ये पॉजिटिव होगा, इसको छोड़ करके बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे हमको 3x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3π/2 मिल गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 3x की वैल्यू यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 to π/2 में पॉजिटिव होगी, अगेन π/2 से पाई में क्या हो जाएगी पॉजिटिव होगी, और अगेन उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। मींस साइन 3x इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इन x बिलोंगिंग टू 0, 3π/2। 3x बिलोंगिंग टू, यहाँ पे 3x है तो 3x बिलोंगिंग टू 0, 3π/2। 0, 3π/2 में 0, 3π/2 में साइन 3x की वैल्यू पहले पॉजिटिव और फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। जब एक फंक्शन की वैल्यू गिवन हुए इंटरवल में पहले पॉजिटिव या उसके बाद नेगेटिव, अदरवाइज पहले नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव हो जाती है, तो वो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। हेंस cos 3x is neither increasing nor decreasing, यानी कि cos 3x जो फंक्शन होगा ये ना तो वर्धमान फंक्शन होगा और ना ही ह्रासमान फंक्शन होगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 के लास्ट पार्ट डी पर। यहां पे हमको fx इज इक्वल टू tan x दिया हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो f डैश x क्या हो जाएगा d/dx ऑफ tan x दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा फंक्शन होल स्क्वायर के फॉर्म में है, sec x के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट sec x greater than 0 for every x belonging to 0, π/2 means sec square x greater than 0 for every x belonging to 0, π/2। जब sec square x greater than 0 हो गया means f डैश x greater than 0 हो गया, और जब f डैश x greater than 0 होता है तो दिए हुए इंटरवल के लिए जो फंक्शन होता है, यानी यहां ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट tan x is इंक्रीजिंग फंक्शन
इन गिवन इंटरवल, इन गिवन इंटरवल, दिए हुए इंटरवल x बिलोंगिंग टू 0,π/2 में जो tan x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। क्लास 12 के विद्यार्थी आज पढ़ाए गए सभी क्वेश्चंस पर आधारित अन्य क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको करने का प्रयास करेंगे। पूरी वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसके साथ ही साथ आप अपने उन बैचमेट से अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि वीडियो बनने के बाद उनको नोटिफिकेशन विद इन टाइम मिले और वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।